You are watching Tech Bang. डोकर होता क्या है? डोकर हमारी एक टूल है जिसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे कंटेन करते हैं कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में रिलायबली चल सके बिना किसी मशीन या उस पर डिपेंडेंट हुए। तो इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये मीम है, एक वर्कर अपने मशीन में कुछ कोड लिखता है और फिर वो उसकी मशीन पे तो चल रहा है लेकिन क्लाइंट पे भेजा तो क्लाइंट पे नहीं चल रहा है, तो उसे बोल रहे हैं हाँ ठीक है तुम्हारी मशीन ही भेज देंगे। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए डोकर बना है। तो हमारी इनिशियली सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी, जिसमें हमने ये हमारा क्लाइंट या फिर जो भी हमारा दोस्त या दूसरा डेवलपर कोई भी हो सकता है, ये हमने अपने इन्वायरमेंट मान लो लिनक्स का है और उसका विंडोज़ का है। हमने अपने में एक कोई भी ऐप बनाई, मान लो कि जेंगो पे एक ऐप बनाई, ठीक है। फिर हमने अपने दोस्त के पास भेजा तो वो नहीं चल रहा है क्योंकि उसकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं और बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमें उसको चलाने से पहले फॉलो करने पड़ेंगे। मान लो जैसे कि जेंगो ऐप तुम्हारी एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करती है, तो अगर आप वो ऐप किसी दोस्त को भेजते हो तो उसके लैपटॉप पे भी एसक्यूएल इंस्टॉल होना चाहिए, तभी चल पाएगा, वरना कनेक्शन ही नहीं बनेगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। तो इसी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए डोकर बना है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है, सबसे पहले तो हमारे पास और क्या ऑप्शन थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन में काम कैसे करता है, देखो सबसे पहले तो हमारा एक होस्ट मशीन में एक हार्डवेयर होगा, ठीक है। उसके ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मान लो कि लिनक्स है इस डायग्राम के हिसाब से, और फिर उसके ऊपर हम एक वर्चुअल मशीन है हमारे पास जिसमें एक ऐप डाल रखी है हमने। फिर उसके अलावा हमारी दूसरा ओएस है विंडोज़, उसके अंदर हमने दूसरी ऐप डाल रखी है। तो ये डिफरेंट वर्चुअल मशीन के अंदर हमने ये ऐप डाल रखी है, ठीक है। और जहाँ पे बात हो रही है वर्चुअल मशीन की, तो आप सबको तो पता ही होगा कि कितना स्लो कर देती है वो लैपटॉप, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन में अगर किसी ने एमुलेटर वगैरह चलाया होगा, तो एमुलेटर भी एक तरह से वर्चुअल मशीन है, तो एमुलेटर वगैरह भी चलाया होगा आपने, तो उसमें आपको पता होगा कि कितना स्लो कर देती है लैपटॉप। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है डोकर का। तो डोकर में क्या होता है, हमारा सबसे पहले होस्ट मशीन, ठीक है। फिर हमारे पास एक डोकर इंजन होता है, ठीक है। उसके ऊपर हमारी ऐप्स चलती है, ऐप 1 ऐप 2 और फिर जितनी भी ऐप होंगी हमारी वो सारी चलती है। तो अब क्या है कि ये सारी ऐप 1 ऐप 2 शेयर्ड कर्नल यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो डोकर है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। मतलब वर्चुअल मशीन जितना स्लो नहीं रहता लेकिन फास्ट रहता है काफ़ी। और फिर मतलब हमारे इतना तो हम कर ही सकते हैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि हम डोकर यूज़ कर लें, ठीक है। तो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं डोकर के। सबसे पहला तो डोकर फाइल, फिर इमेज, फिर कंटेनर, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके कि ये बेसिक चीज़ें हैं क्या जो एक डोकर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए। तो हमारा ये आ गया डोकर फाइल। तो डोकर फाइल क्या होती है हमारी, सबसे पहले तो ये होता है डीएनए होता है, ठीक है, जो कि हमारे डोकर को बोलता है कि इमेज कैसे बिल्ड करनी है। तो अब इमेज कैसे बिल्ड करनी है, अब इमेज क्या होती है हमारी, इमेज होता है हमारा स्नैपशॉट, हमारे सॉफ्टवेयर से लेके उसकी सारी डिपेंडेंसीज और उस पूरा ओएस तक का पूरा स्नैपशॉट रखा जाता है इस इमेज के अंदर। और फिर उसके बाद हमारा कंटेनर आता है, वो हमारा रियल लाइफ वर्किंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा चल रहा है, वो होता है हमारा कंटेनर, ठीक है। अब एक इमेज पे हमारे मल्टीपल कंटेनर रन कर सकते हैं, जैसे कि हम सेम सॉफ्टवेयर दो अलग अलग मशीन्स पे चला सकते हैं, ठीक है। हमें बार बार अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इमेज पुल करो और फिर वो सारे सॉफ्टवेयर चलाओ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन आगे क्लियर हो जाएगा कि ये मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि सेम इमेज पे मल्टीपल कंटेनर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक नॉर्मल डोकर फाइल देख लेते हैं हमारी दिखती कैसे। तो सबसे पहले ये है एक नॉर्मल एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल है कि डोकर फाइल कैसी दिखती है। सबसे पहले हमारे एक टेम्पलेट होती है, जैसे कि इसमें है उबंटू 20.04 जो हम चला रहे हैं। उसके बाद आती है हमारे कुछ टर्मिनल कमांड्स रन जो यूज़ करते हैं, उसके बाद कि हमें क्या क्या इमेज बनते टाइम जो इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद आता है हमारा env जो कि हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करता है, जो कि उसके नाम से ही दिख रहा है कि पोर्ट डाला 8080, हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल कर लिया। फिर आता है हमारा cmd। तो cmd क्या होता है,
जैसे ही हमारा कंटेनर रन करता है तो उसके बाद हमें क्या क्या कमांड चलानी है, उसमें हम cmd यूज़ करते हैं, जैसे कि echo this is docker home। तो अब क्या करेगा ये, हमारा जैसे ही कंटेनर रन होगा वैसे ही हमारा ये दिस इज डोकर डेमो प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब हमने ये बना लिया है, तो अब हमें बात करनी है कि इमेज बिल्ड का। ये हमारा डीएनए बन गया है जो कि हमने डोकर फाइल का बताया था। अब हमें इमेज बिल्ड करनी है, तो इमेज बिल्ड करने के लिए हमारी नॉर्मल टर्मिनल कमांड होती है डोकर बिल्ड -t myApp। मतलब ये ऑप्शनल है कि जब हमें नाम रखना हो अपने इमेज का तब हम ये डाल सकते हैं, वैसे हमें डालना ही चाहिए। फिर उसके बाद पाथ जहाँ पे हमारी डोकर फाइल है, ठीक है, /। तो ये क्या है, ये // हमारा इस वाली डोकर फाइल को पॉइंट करेगा कि हाँ ये चलाना है। उसके बाद आता है कि अब ये रन कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए रन के लिए हमारी एक नॉर्मल कमांड है डोकर रन myApp करके, क्योंकि हमने ये -t में जो myApp डाला था वो ही हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर ये नहीं देंगे तो फिर इसके अलग आईडीज क्रिएट होती है हर एक इमेज की, जो कि हम उससे चला सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डोकर का। एकदम टॉप मोस्ट लेयर को हमने कवर किया है कि डोकर नो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, 3 कंपोनेंट क्या होते हैं, और फिर ये नॉर्मल हमारी एकदम बेसिक कमांड्स कैसी होती है। नॉर्मल डोकर फाइल के अंदर जो हम कमांड्स लिखते हैं वो क्या होती है, रन, env, फ्रॉम, ये सब कमांड हमने देखी। तो ये हमारा सबसे बेसिक एग्जांपल है। तो अब हम क्या है धीरे धीरे इनके अंदर बीच में डीप डाइव करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, और एकदम प्रैक्टिकली इनको चला के देखेंगे हमारे लोकल मशीन पे। थैंक यू देखने के लिए।